हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो मैथ्स का सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बात करेंगे विभाजकता की। इसको पढ़ाने का एक उद्देश्य इस टाइम अभी ये है कि एक एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम चल रहा है, जिसमें हर सवाल पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन विभाजकता के देखे जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं वो ही इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ बताने का ये मतलब है कि जो लोग मैथ्स को स्टार्टिंग कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जब भी मैथ्स का स्टार्टिंग करें तो इस टॉपिक को जरूर देखें, विभाजकता के नियम। ये टॉपिक हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैथ्स सीखना है तो इस टॉपिक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं पहले वो इसकी थ्योरी देख लें। उसके बाद इसके पार्ट बी में हम जब इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वहां उनको देख लीजिए। अभी मैं पहले फिर बात ये क्लियर कर दूं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हर पेपर में पूछी की जाती है। अब एसएससी में थोड़े लेवल की पूछी जाती है, बैंक रेलवे की अगर बात करूं तो थोड़ी सी कम, और पुलिस कांस्टेबल में भी 6 के नंबर से डिविजिबिलिटी, 12 नंबर की डिविजिबिलिटी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम थ्योरी में बात करेंगे, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो हमारा आज का पहला नियम है जो हम बात करने जा रहे हैं, जीरो इज जीरो का नियम। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीरो का नियम। जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सपेक्ट बाय इटसेल्फ, बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो। क्वेश्चन ये है, अब आप लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि सर आपने तो इंग्लिश में लिखा है सब कुछ। कोई नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चनों को समझिए। पहले क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पहले थ्योरी समझ लीजिए आप, इसके बाद इसके क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। जीरो को अगर मैं बात करूं तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाता है। जीरो में हम 7 का भाग दें, जीरो में हम 13 का भाग दें तो इनका मान कितना आता है? जीरो। 7 में जीरो का भाग देंगे कितना मान आएगा? जीरो। जीरो का भाग 13 में देंगे तो कितना आएगा? जीरो। यही लिखा है, जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। जीरो प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है। जीरो प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है। जीरो प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है। क्या लिखा मैंने? जीरो प्रत्येक संख्या। बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो। बट जीरो किसी से विभाजित नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं कि जीरो से हर कोई नंबर, जीरो जो है वो हर किसी नंबर से विभाजित, 5 का भाग दो आप जीरो जाता है, 7 का भाग दो जीरो जाता है, 13 का भाग जीरो में दो जाता है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि 7 में अगर मैं जीरो का भाग दूं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जीरो से कोई नंबर नहीं कटता। अगर मैं 8 में जीरो का भाग दूं तो सवाल का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर मैं 9 में जीरो का भाग दूं तो क्या होगा? इनफाइनाइट। यहां हमारा बताने का उद्देश्य है, जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो। ये हमारा कहने का मतलब है। तो आप समझ गए हो कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या का भाग जाता है, किंतु जीरो का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लिए क्योंकि एसएससी में ये चीज पूछी गई है, लेकिन जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको सिर्फ समझ लें। उसके बाद मैंने बात की है एक, एनी इंटीजर डिविजिबल बाय वन बट वन इज डिविजिबल बाय ओनली वन। अगर मैं बात करूं कोई भी संख्या दुनिया की लूं मैं, 72, मैंने नंबर लिया 515, मैंने नंबर लिया 18, ये सारे नंबर एक से कटते हैं। ऐसे ही है। आप कहोगे सर एक का भाग किसी भी संख्या में चला जाता है, 72, 515, 18, ये सारे नंबरों में एक का भाग जा रहा है। बट अगर मैं एक में बात करूं तो एक में सिर्फ एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी नंबर में एक का भाग जाता है। अगर मैं सोचूं एक में दो का भाग दे लूं तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक एनी इंटीजर्स डिविजिबल है, कोई भी पूर्णांक संख्या एक से विभाजित होती है, किंतु एक केवल एक से विभाजित होता है। यहाँ इन बातों में ये बात छुपी हुई है। इसीलिए एक को एक स्पेसिफिक नंबर माना जाता है कि जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड दे दो, कोई अंतर नहीं आता। जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सपेक्ट इट बाय इटसेल्फ, बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो। फर्स्ट का नियम क्या है? एनी इंटीजर डिविजिबल बाय वन। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाता है तो वो किससे डिवाइड होता है? एक से। बट एक जो है वो सिर्फ एक से डिवाइड होता है और दुनिया में किसी से डिवाइड नहीं होता। हम आगे चलते हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको बोरियत लगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही सवाल लगाएं, तो आपको सवाल करने में ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगे। द लास्ट डिजिट
इज इवन। अगर मैं यहाँ बात करूं कि 2 का नियम मुझे सीखना है तो सीधा सीधा मैं कह देता हूं कि इकाई अंक कैसा हो, सम संख्या। द लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 और 8, या मैं ये कहूं कि लास्ट अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। कितने कितने से विभाजित होना चाहिए, 2 से। अगर मैं एक संख्या आपके सामने लिखूं 72, 8, अगर ये संख्या का इकाई का अंक देखूं तो क्या है, 8, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये संख्या 2 से कटेगी। मैंने एक संख्या लिखी 9, 7, 6, 4, 5, 6। अब आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक 2 है तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगी, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, इकाई अंक तो हम समझते हैं, किसी भी संख्या को जब गिनते हैं तो ऐसे ही गिनते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या हमेशा कैसे कटेगी, 2 से कटेगी। अगर मैं संख्या लिखूं 3, 9, 5, 6, 7, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? आप कहेंगे सर नहीं कटेगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 7, और 7 जब किसी संख्या का इकाई का अंक हो तो वह संख्या 2 से कभी नहीं कटती। तो इसलिए जब भी 2 से किसी संख्या को काट रहे हो तो उसके इकाई के अंक पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर इकाई अंक अच्छा है तभी वो संख्या 2 से कटेगी, और जब वो 2 से कट जाएगी तभी तो 4 से कटेगी। जब वो 2 से कटेगी तभी तो वो आगे किसी बड़े नंबर से कट सकती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई नंबर 2 से नहीं कटे और आप सोचो उसे 16 से काटने की कोशिश करो, कोई नंबर 2 से नहीं कटे आप उसे 12 से काटने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो नंबर 2 से ही नहीं कट रहा तो फिर आगे कैसे कटेगा। इसीलिए पहले किसी संख्या को अगर 2 से काटना है तो पहले उसकी इकाई को अंक को चेक करो कि इकाई का अंक कैसा है। इकाई अंक अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 से कटेगी, वरना वो 2 से नहीं कटेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले 2 का नियम ध्यान रखें कि इकाई अंक अच्छा होना चाहिए। इकाई अंक मतलब सम संख्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। मैंने एग्जाम्पल देके दिखाया, इसका इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से कट जाएगी, इसका इकाई का अंक 6 है तो ये कट जाएगी, इसका इकाई का अंक 7 है तो ये भी कट जाएगी। अब मैं बात करूं लास्ट 2 डिजिट, कौन से नियम पे आ गए हम, 4 का नियम। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, ये चारों नियम आप एक साथ याद रखेंगे तो आप हमेशा जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। 4 का नियम लिखा है लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। कितने अंक, अंतिम 2 अंक। कितने अंक लिखे, अंतिम 2 अंक। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मैंने क्या लिखा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे मैं एक संख्या लिखी 9, 5, 6, 4, इसके अंतिम 2 अंक कितने, 64, और 64 जो है वो 4 से पूरी तरह कटता है, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये नंबर 4 से कटेगा। मैंने लिखा 72, 38, 76। अब इसको मुझे 4 से चेक करना है, तो 4 से चेक करने के लिए इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, ये मैं देख लूं तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। किसी भी संख्या को 4 से यदि काटना है तो उसके अंतिम 2 अंक को देख लूं तो वो संख्या मुझे पता चल जाएगा कि संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही। लेकिन इसका इकाई का अंक तो पहले अच्छा होना चाहिए, अगर इकाई का अंक ही खराब है तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4 से काटने के लिए इकाई और दाई दोनों के अंक देखे जाते हैं। अंतिम 2 अंक मतलब इधर से ही तो गिनते हैं, तो ये अंतिम 2 अंक हो गए। अंतिम 2 अंक कितने हो रहे हैं, 76, इसके अंतिम 2 अंक कितने हो रहे हैं, 64। अगर मैं संख्या लिखूं 9, 3, 5, 6, 7, अब आपको पता है इसका इकाई का अंक बेकार है तो ये 2 से ही नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो ये 4 से कटने का सवाल नहीं उठता। समझ पा रहे बात को। किसी भी संख्या को यदि 4 से विभाजित करना है तो पहले हमें उस सवाल को काय से विभाजित करना पड़ेगा, 2 से। वो 2 से कटने के लिए वो संख्या के इकाई के अंक कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी वो संख्या कटेगी। मतलब 2 का जो इकाई अंक है वो सम संख्या होना चाहिए। और एग्जाम्पल अगर हम एक आध दो और देखना चाहें, हमने एक संख्या लिखी 3, 9, 8, 7, 5, 2, 4। अब मैं इस संख्या को मुझे 4 से काटना है, तो आप कहोगे सर ये संख्या के लास्ट के 2 अंक है 24, और 24 है तो इसका मतलब ये संख्या कैसे कट जाएगी, 4 से। किसी भी संख्या को यदि 4 से विभाजित करना है तो अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम 8 के नियम पे। तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 में कितने 2 होते हैं, याद रखने के लिए कुछ काम नहीं करना आपको। 2 में क्या देखना, इकाई का अंक। 4 में कितना देखना, इकाई और दाई का अंक। 8 में कितना देखना, इकाई, ढाई, सैकड़ा। इसीलिए मैंने इसकी परिभाषा क्या है लिखी, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। क्या लिखेंगे सवाल में, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। अब मैंने कोई संख्या लिखी 9, 7, 6,
640। अब आप कहोगे सर इसके 3 अंक कितने हैं? 640। इकाई अंक अच्छा है, 2 से भी कट रहा है, 2 अंक अच्छे हैं, 4 से भी कट रहा है। अब 8 से काटने के लिए हमने लास्ट के 3 अंकों में भाग दिया, तो आप कहोगे सर जा रहा है भाग, इसलिए ये नंबर काय से कटेगा? 8 से कटेगा। 8 में कितने 2 होते हैं? 3 2, तो लास्ट के कितने अंक देखे हमने? 3। 4 में कितने 2 होते हैं? 2, तो लास्ट के कितने अंक देखे? 2। 2 इकाई अंक में क्या 2 में कितने 2 होते हैं? 1, तो इसने क्या देखा? इकाई का। बिल्कुल सीक्वेंस में नियम है, आप अगर एक नियम याद रख लेते तो आप हमेशा याद बना रहेगा। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट नंबर लिखता हूं 73248, इसके लास्ट के 3 अंक कितने? 248। इसका मतलब ये नंबर कैसे कटेगा? 8 से। किसी भी संख्या को यदि 8 से विभाजित करना है तो अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो वो नंबर 8 से कटेगा, वरना वो नंबर 8 से कभी नहीं कटेगा। आगे चलते हैं। 5 1 2 3 7 4। अब मुझे इस संख्या के 3 अंक है। अब इसको 8 से काट के देखो तो 8 चौको 32, कितना बचेगा? 8 चौको 32 और 32 5 बचेगा। 8 के पाले में चुंगन आता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। कितना शेष बचेगा ये भी देख सकते हैं। 8 चौको 32, 4 बचा शेष, 32 5 बचा, 54 हो गया। 8 6 48, 6 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 6। तो हम ये भी बता सकते हैं कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जो शेष बचेगा वही इस संख्या को जोड़ने पर शेष बचेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम ये समझ में आए होंगे। मैं हर सवाल में ये भी बता सकता हूँ कि शेष क्या बचेगा। मैं हर सवाल में ये भी बता सकता हूँ कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर किसी संख्या को 2 से काटना है तो अंतिम अंक देखना है, 4 को काटना है तो लास्ट के 2 अंक देखना है, मतलब इकाई और दहाई देखना है। 8 को यदि काटना है तो लास्ट के कितने अंक देखना है? 3 अंक देखना है। यदि 3 अंकों में भाग जा रहा है तो वो नंबर 8 से कट जाएगा। यदि लास्ट के 2 अंकों में भाग जा रहा है तो वो नंबर 4 से कट जाएगा। यदि लास्ट के 1 अंक में भाग जा रहा है तो वो संख्या काय से कट जाएगी? 2 से। अब इसके बाद नियम लिखा है लास्ट डिविजिबिलिटी इज बाय 16। तो 16 में आपको पता है कितने जीरो होते हैं? 4। तो अंतिम 4 अंक कैसे कटने चाहिए? 16 से। अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। 16 का नियम अगर मैं लिखूं, कोई नंबर लिखूं 3 7 6 4 0 0 32, तो इसके लास्ट के 4 अंक कितने हैं? 32 है। इसका मतलब लास्ट के 4 अंक अगर कट रहे हैं तो ये नंबर कैसे कटेगा? 16 से। उम्मीद है कि आपको ये बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। मैंने फिर कहा है कि ये टॉपिक्स आप इसमें जितनी अच्छी तरीके से बारीकी से डिविजिबिलिटी को समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको बार बार देखिए, पहले इन बातों को समझ लीजिए। कुछ भी नहीं करना। 2 का मतलब है इकाई अंक देखना है, 4 का मतलब है इकाई और दहाई देखना है, 8 का मतलब है इकाई दहाई सैकड़ा देखना है, और 16 का मतलब है इकाई दहाई सैकड़ा हजार देखना है। मतलब 4 अंक देखना है, क्योंकि 16 में कितने 2 होते हैं? 4। 8 में कितने 2 होते हैं? 3। 4 में कितने 2 होते हैं? 2, और 2 में कितने 2 होते हैं? 1। इस बात से अगर आप नियम देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप ये भी बता सकते हो कि शेष क्या बचेगा, क्योंकि जब किसी संख्या में भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये भी आप इससे निकाल सकते हो। चलते हैं हम आगे। 10। अब हम किस नियम पे आ गए? हमने वहां नियम देख लिए, 3 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया और 16 का नियम देखा। अब हम बात कर रहे हैं 3 का नियम। 3 का नियम कहता है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। हिंदी में अगर मैं देखूं तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। इसका मतलब 3 का नियम ये कहता है कि जब भी हमें किसी 3 को चेक करना है, किसी संख्या को कि 3 से कट रहा है, तो हम क्या करें? अंकों का योग कर लें। यदि वो विभाजित हो जाएगा 3 से तो हम कह देंगे कि नंबर 3 से कटता है, और ये नहीं हो रहा तो हम कह देंगे नहीं कटता है। 9 का नियम भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए मैंने जो जो नियम एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखा है। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित हो। अंकों का द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मैंने एक संख्या लिखी 7 3 2 5 1 7 2। अब मुझे इस संख्या को 3 से काट के देखना है, तो पहले मैं अंकों का योग कर लूँ। तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27। अंकों का योग 27 आ रहा है, और 27 जो कि है वो 3 से कटता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या कितने से कट रही होगी? 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही होगी। अगर मैं इस संख्या और लिखूँ 9 2
3 1 7 2। अब इसको चेक करना है मुझे 3 से कट रही कि नहीं कट रही, तो पहले अंकों का योग कर लें। तो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 जो है कि वो 3 के पाड़े में आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 3 से कट रही है। अब मैंने संख्या लिखी 8 1 3 2 6 7। ये संख्या मुझे चेक करना है कि 3 से कट रही कि नहीं कट रही। तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 जो है वो 3 से कटता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 3 से कट रही होगी। अगर मैं बात करूँ 9 1 4 5 6, इसको मुझे चेक करना है। आप इसको जोड़िए, क्योंकि जोड़ने से आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जोड़ने की आदतें लग जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि आपको जब ये चीज़ें सीखनी है तो घर पे 2-4 सवाल आप अपनी कॉपी पे लिखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। आप ये सोच रहे हो कि देख के सीख जाओगे, नहीं सीखोगे। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, तैरना अगर सीखना है तो नदी में आपको उतरना पड़ेगा, कुएं में कूदना पड़ेगा। आप सोचो कि बिना भीगे हम सीख जाएं, कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 अंकों का योग आया। 28 3 से नहीं कटता, तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब मान लो कोई आपसे ये पूछता है कि इस संख्या में क्या जोड़ दें, तो आपको पता है कि 3 के पाड़े में 28 नहीं आता, लेकिन 3 के पाड़े में 30 आता है। तो इसको जोड़ने के लिए कितना डिवाइड जोड़ना पड़ेगा इस संख्या में? 2। अगर इस संख्या में 2 जोड़ दोगे तो ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस संख्या में 28 है। 28 3 के पाड़े में भाग नहीं जाता, 30 में जाता है। तो इसमें कितना जोड़ने की जरूरत है? 2। यदि वो पूछे कितना घटाने की जरूरत है, तो 28 में से 1 घटा दो तो 27 की जरूरत है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम नियम ये होता है, द सम ऑफ ए डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 का नियम और 3 का नियम सेम है। उधर अगर आपको नियम याद रखना है तो 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, ये बिल्कुल एक जैसे नियम है। तो ये आप 4 नियम उधर से सीख लीजिए। 3 और 9 का नियम एक जैसा है, इनको याद रख लीजिए। 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। अंकों का योग में अगर संख्या देखूं तो 7 5 4 6 2 8 1। इस संख्या को मुझे 9 से काटना है। 9 का नियम कहता है अंकों का योग कर लो भैया। 7 और 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27। अंकों का योग कितना हो रहा है? 27। और 27 जो की है वो 9 के पाड़े में आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये संख्या 9 से कट रही होगी। और लिखूं संख्याएं तो 9 0 0 3 2 1 3 5 2। इस संख्या को मुझे 9 से काटना है, और यदि 9 से नहीं कट रही तो अंकों का योग में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो पहले अंकों का योग कर लो। 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। आपको पता है कि इसके अंकों का योग 25 आया है, जो कि 9 के पाड़े में नहीं आता। तो 9 के पाड़े में क्या आता है? 9 के पाड़े में 27 आता है। तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा? आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर सवाल आपसे ये भी पूछ रहा है कि इस सवाल में जोड़ने में क्या जोड़ा जाएगा, तो आप बता सकते हो कि सर इसमें 2 की कमी है, तो इसको 2 को जोड़ना पड़ेगा। सवाल इस तरीके से भी आते हैं, 3x 8 7 6 5 4 3। इस संख्या को मुझे 9 से काटना है। अब 9 से काटना है तो अंकों का योग कटना चाहिए। तो मैं देखता हूँ भैया, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 3 36। अंकों का योग कितना हो रहा है? 36। अब x की मुझे वैल्यू रखनी है। आपको पता है कि 36 तो 9 से कट जाता है, तो x की वैल्यू मैं 0 भी रख दूंगा तो अंकों का योग क्या रहेगा? 36 रहेगा। यदि मैं 36 x की वैल्यू 9 रख दूंगा तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 45। और 45 भी 9 से कटता है। तो इसका मतलब मैं इस सवाल में x की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ? 9 और 0। बातें समझ में आ रही हैं? मैंने फिर कहा अगर नहीं समझ में आ रही तो पॉज करिए, फिर दोबारा बटन चालू करिए, आराम से फिर एक बार सुनिए कि आपको समझ में आ जाएंगी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप अगर एक बार सीख गए, आप ये समझना आधे से ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको करने में मजा आएगा, क्योंकि आप फिर निगाहों में देख के अंकों का योग करके हाल समझ जाओगे कि संख्या को 9 से काटें कि नहीं काटें। आप अभी जब संख्याओं को काटते होंगे तो आपको दिक्कत आती होगी, सर आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया ये 18 से कट रहा है? क्योंकि मैंने सोच लिया कि ये नंबर 9 और 2 से कट जाएगा, और 9 से काटने के लिए मैंने अंकों का योग दिमाग में कर लिया, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये नंबर 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यही अप्रोच आपको करनी है कि आप ये देख के समझ जाओ ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। किसी भी संख्या के यदि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं किस नियम पे? 5 के नियम, 25 के नियम और 125। देखो मैंने सारे नियमों को जो लगाया है वो एक साथ लगाया। 5 का नियम, 25 का नियम और 125। आपको पता है 5 के नियम में क्या देखा जाता है? इकाई अंक। क्या देखा जाता है? इकाई अंक।
इकाई अंक देखना है, इसमें कितने 25 में कितने 5 होते हैं 2, तो अंतिम कितने अंक देखने हैं 2 अंक, अंतिम 2 अंक। क्या देखना है अंतिम 2 अंक। 125 में कितने 5 होते हैं 3, तो कितने अंक देखना है अंतिम 3 अंक। कितने अंक देखना है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक का मतलब इकाई राई सैकड़ा, अंतिम 3 अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक। अब इकाई अंक अगर मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 6 7 5 4 2 5, अगर इस संख्या को मैं 5 से काटना चाहूँ तो आप कह दोगे सर इजी वे में कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। आपने इकाई अंक देख के इस बात को बता दिया कि सर ये संख्या 5 से कट रही है। मैंने संख्या लिखी 9 7 6 3 2 4 9। आपने कहा सर ये संख्या 5 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक इसका 9 है। तो मैंने कहा इस संख्या में अगर 5 का भाग 9 में दूं तो शेष क्या बचेगा, तो आप कह दोगे सर 5 में 9 का भाग दूंगा तो 4 शेष बचेगा। इसका मतलब इस संख्या को 5 से काटने के लिए एक और जोड़ना पड़ेगा तभी ये 10 हो जाएगा, और 10 काहे से कट जाता है 5 से कट जाता है। किसी भी संख्या को यदि 5 से काटना है तो इकाई का अंक हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि इकाई का अंक अच्छा नहीं है तो वो संख्या अच्छी नहीं कटेगी। और लिख देता हूं मैं एक आध दो सवाल। 3 7 6 5 0 4 9 2। अब आपको पता है कि इस संख्या में आप 5 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 2 ही शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 2, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो जब भी छोटा हो तो वही शेष बचता है। 7 होता तो भी 2 शेष बचता, और 2 है तो 2 भी शेष बचेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। एक सवाल और देख लेते हैं। अगर मैंने कहा 5 से काटना है संख्या को, तो अगर मैं संख्या लिखूं यहाँ लिख देता हूँ 9 7 6 8 5। इस संख्या को मुझे 5 से काटना है तो आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक यदि 5 है तो संख्या काहे से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ जगह की अगर आपको दिख रही है कमी दिख रही है तो आप घर पर खुद 2-3 सवाल लिखिए और इस तरीके के सवाल को प्रैक्टिस करिए। 5 का नियम ये कहता है इकाई अंक 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। और ये भी बता सकते हो कि संख्या यदि 5 से नहीं कट रही तो इसमें शेष क्या बचेगा। हमने फिर कहा कि चीज़ों को हम हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं कि हमने क्या कहा आपसे, इस बात को आप गौर जरूर फरमाएं। अंतिम 2 अंक। 25 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक। अब मैं संख्या लिखूं 3 7 6 5 4 3 7 5। अब इस संख्या को मुझे 25 से काटना है तो आपने कहा सर पहले इसके लास्ट के 2 अंक देखो, तो मैंने कहा लास्ट के 2 अंक 75 है, तो 25 के पाड़े में 75 आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या कैसे कटेगी, 25 से कटेगी। और लिखता हूँ 8 7 6 5 4 0 5 0। अगर मैं लास्ट के 2 अंक देखूँ तो कितना है 50, तो इसका मतलब लास्ट के 2 अंक अगर अच्छे हैं तो संख्या काट 25 से कट जाएगी। वो 25 से कटने के लिए नियम क्या देखा जाता है, इकाई अंक और सॉरी इकाई और दहाई से जो है वो कटना चाहिए। अब मैंने लिखा 9 7 3 8 x 5। इस संख्या को मुझे कैसे काटना है 25 से काटना है और यहाँ कोई वैल्यू रखनी है। अब आप कहोगे सर 25 से काटने के लिए इकाई और दहाई के अंक कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो इस स्टार की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक तो 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 25 25 से कटता है। मैं यहाँ 7 भी रख सकता हूँ क्यों 9 7 3 8 75 जो है वो भी 25 से कटता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ 2, क्योंकि 25 भी कटता है, और मैं क्या रख सकता हूँ फिर 7 भी रख सकता हूँ क्योंकि 75 भी 25 से पूरी तरह कटता है। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, ये भी पता चल रहा है मुझे। और संख्या अगर नहीं कटेगी तो उस जगह क्या आएगा। अब मैंने बात करी 125, तो 125 का नियम क्या कहता है लास्ट के 3 अंक, क्योंकि 125 में कितने 5 होते हैं 3 5 होते हैं, तो लास्ट के 3 अंक जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 9 7 6 2 5 2 5 0। लास्ट के 3 अंक कितने 250। अगर 250 है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 125 का डबल होता है 250। इसके 3 अंक कट रहे हैं तो इसका मतलब एक संख्या कैसे कटेगी 125 से कटेगी। अब मैं एक संख्या और लिखूं 9 8 7 3 7 5। लास्ट के 3 अंक कितने 175। 175 25 से कटे 125 से कटेगा। ये वो बातें हैं जो आप जितनी बारीकी किसियों से सीखेंगे आपको सवाल करने में उतना मजा आएगा।
25 का नियम तो आप सीख ही लें, क्योंकि 25 और 5 के नियम आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब भी आप मैथ सीखेंगे तो पहले इस चैप्टर पे आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कितने भी एग्जाम्पल दे दूँ, जब आप अपनी कॉपी पे खुद से एग्जाम्पल नहीं लिखोगे और खुद से नहीं देखोगे कि इसमें शेष क्या बचेगा, इसमें 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि 5 से कट जाए, इस संख्या में क्या घटाना पड़ेगा कि ये 5 से क्या बोलते हैं डिवाइड हो जाए। तो ये सब बातें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। चलते हैं हम आगे की तरफ। इसके बाद लिखा है मैंने 11 का नियम। 11 का नियम तो आप ये समझ लें कि आप इसके बिना अगर सीखे आप काम करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, कोशिश तो करिए। सर इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ परिभाषाएं लिखी। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिंग डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब आप कुछ भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नियम पे आइए कि सर हमें 11 से चेक कैसे करना। मैंने एक संख्या लिखी 3 7 2 9 7 5। मुझे ये संख्या को 11 से विभाजित करना है और मुझे ये बताना है कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप कुछ भी नहीं करो, ऊपर एक को छोड़कर इसका जोड़ करो। 3 और 2 5, 5 और 7 कितना होता है 12। अब यहाँ तो जोड़ने के लिए कुछ है नहीं है, तो ऊपर से जोड़ना चालू किया तो कितना आया 12। नीचे से जोड़ना चालू किया तो 7 और 9 16, 16 और 5 कितना होता है 21। अब मैं कह सकता हूँ कि ये 21 हो गया। तो ऊपर से जोड़ा तब 12 आया, नीचे से जोड़ा तो 21 आया। और 12 और 21 का अंतर कितना होता है? आप कहेंगे सर 12 और 21 का अंतर होता है 9। क्या 9 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। किसी भी संख्या को 11 से काटने के लिए ऊपर से एक एक छोड़कर योग कर लो और नीचे से भी एक एक छोड़कर योग कर लो, और फिर उनका अंतर देखो, या तो 0 आ जाए या किसी ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से कटता हो। आप नहीं समझ पाए तो दूसरा सवाल देखते हैं हम। 3 2 5 5 2 3। इसको ऊपर छोड़ के अगर गुणा करें तो 5 3 और 5 8, 8 और 2 10। अंकों का योग कितना हो रहा है ऊपर से 10। नीचे से अगर एक छोड़कर जोड़ें तो 2 और 5 7, 7 और 3 10। इधर के नीचे से कितना हो रहा है 10। ऊपर से भी एक छोड़ के चालू किया और नीचे भी एक छोड़कर चालू किया, तो अंकों का योग कितना हो रहा है 10। और 10 और 10 का अंतर कितना होता है 0। इस तरीके से मैं ये बता सकता हूँ कि ये संख्या 9 से 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और मैं सवाल देखता हूँ। 11 का नियम आप बार बार रिपीट करिए प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके 4-5 सवाल आप घर पे बनाइए। मैंने कहा 9 3 7 x 5 और 2 इस संख्या को मुझे 11 से डिवाइड करना है। x की वैल्यू क्या होगी ये मुझे ध्यान बताना है। आपको पता है कि 11 से काटने के लिए पहले ऊपर से अंकों का योग करो, तो 9 और 7 16, 16 और 5 कितना होता है 21। कितना होता है 21। तो ऊपर से जोड़ लिए। अब नीचे से जो संख्या बची है तो 3 x, अब x तो जोड़ेगा नहीं तो 3 और 3 6, तो कितना आया 6 प्लस x। अब मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करें तो वो मान ऐसा है जो कि 11 से कट जाए। अगर मैं यहाँ 4 वैल्यू रख देता हूँ, हमेशा जब भी वैल्यू रखी जाती है वो एक अंक में रखी जाती है। कितने अंकों में रखी जाती है? एक अंक में। अगर मैं माइनस करूँ तो 21 माइनस 10, और 21 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 11। और 11 जो है वो 11 से कटता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सवाल में मुझे x का मान क्या रखना पड़ेगा 4। क्या रखना पड़ेगा 4। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ घर पर इस तरीके के 2-3 सवाल आप कॉपी पर करिए कि सर हम चेक करके देख रहे थे कि क्या है सही है कि गलत है। और देख लेता हूँ 7 x 5 3 9 8। अंकों का योग करके देखूं, पहले ऊपर से करूं तो 7 और 5 12, 12 और 9 कितना होता है 21। 12 और 9 कितना होता है 21। नीचे से करके देखूं तो x और 3, और ये कितना होता है 11। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। अब 11 में बात करूं और प्लस कितना x, कितना करूं, अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा 11 और x।
अब 21 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 21 में से 11 बचेगा तो कितना बचेगा, 10, ऐसे ही बचेगा। और 10 और माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कोई ऐसी हो ही नहीं सकती इस सवाल में कि जो कि कट जाए, तो इसलिए ये सवाल क्या होगा, गलत होगा। और देखें हम सवालों को, थोड़ा सा एक आध सवाल और देख लें हम। जैसे मैंने लिखा 5, 7, 8, 3, x और 2। अगर अंकों का योग करके देखें तो 5 और 8 13, 13 और उसके बाद x, तो कितना हो गया 13 प्लस x। नीचे से करके देखें तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, कितना हो रहा है अंकों का ये 12। अब यहाँ x की वैल्यू कुछ ऐसी रखें ताकि ये संख्या कितने से कट जाए, 11 से कट जाए। तो x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम इस सवाल में, इस सवाल में देखें तो 13 प्लस एक्स माइनस 12, कितना बचेगा 1। अब 1 रखेंगे तो x का मान 2 अंकों में रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये सवाल भी नहीं हो सकता। बातों को समझ पा रहे हैं? चलते हैं हम आगे की तरफ। एक दो सवाल हम और प्रैक्टिस के लिए आपको देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। 3, 9, 5, 7, 8, x 5। इस संख्या को मुझे 11 से काटना है, तो एक बार पहले और देख लें। 5 और 3 8, 8 और 8 16, और 16 और 5 कितना होता है 21। ऊपर छोड़ के पहले अंकों का योग कर रहे हैं तो कितना हो गया 21। फिर उसके बाद नीचे से करें तो 9 और 7 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 प्लस एक्स, यही है। इसका मतलब अगर मैं इस सवाल को देखूं तो 21 माइनस 21 और ये क्या बचेगा माइनस एक्स। इसका मतलब मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं, 0 रख दूं। x की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो ये सवाल कैसे कट जाएगा, 11 से। आप 0 वैल्यू रख के देखिए और काट के देखिए। और देखते हैं 9, 5 स्टार 7, 8 और 9। ऊपर से जोड़ के देखें तो 9 स्टार 8 और ये, तो 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 कितना होगा 17, कितना होगा 17। और इस तरफ से देखें 17 प्लस एक्स, इस तरफ से देखें तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 9 कितना होता है 21, कितना होता है 12 और 9 21। अब मुझे x की वैल्यू इतनी रखनी है ताकि इधर से और इधर से या तो 0 हो जाए, तो मैं x की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ 4, तो 17 और 4 कितना होता है 21 माइनस 21, 21 और माइनस 21 बराबर कितना बचेगा 0। तो क्या रख सकता हूँ मैं, ये रख सकता हूँ। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप याद रखोगे तो हम सवालों को जल्दी कर लेंगे, वरना आपको हर सवाल में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप 2-4 सवाल और करिए, जब हम पेपर क्वेश्चंस के सवाल लगाएंगे तब भी हम इन बातों को एक बार रिपीट करेंगे। अब थोड़ा सा, अब ये नियम तो वो हो गए जो बेसिक से नियम थे। इसके बाद नियम हम बात करते हैं थोड़े से आगे के और नियमों पे। अगर हम सवाल में देखें कि एक टर्म होता है सहअभाज्य संख्या, क्या टर्म होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। आपकी इसकी परिभाषा मैं कितनी भी लिखा दूं, लेकिन आप चीजों को समझेंगे तो बिना परवाह मैं लिख सकता हूं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। जैसे मैं संख्या लेके सहभाज्य संख्याएं जोड़े में चलती हैं 3 और 4, इनका HCF कितना होगा 1, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। या सम और विषम से नहीं देखना, मुझे ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका HCF 1 हो। 3 और 4 का अगर आप HCF लोगे तो 1 आएगा। मैं अगर बात करूं 5 और 12, अब यहाँ सम और विषम या अभाज्य और वगैरह का नहीं कॉन्सेप्ट देखना, 5 और 12 है, HCF कितना होगा इनका 1, क्योंकि HCF 1 है, क्योंकि ये कॉमन अंक किसी भी एक का भाग इसमें जाता है और 12 का भाग इसमें जाता है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 4 और आप सोचो 6, इनका HCF होगा 2,
क्योंकि ये 2 से भी कट जाती है, ये भी 2 से कट जाती है, ये भी 2 से कट जाती है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। और संख्या लेता हूं 8 और 9। अब यहाँ सम और विषम देखने का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ ये देखो कि इन दोनों में किसी कॉमन संख्या से भाग तो नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1। और देख लें 13 और हमने ली 25, क्या 13 और 25 किसी आपस में कटती है? नहीं कटती, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब हम इन संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। इनको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। इनको क्या कह रहे हैं? सहअभाज्य संख्या। जरूरी नहीं है 2 में हो, 3 में भी हो सकती है, जैसे 3, 5 और 4। अब आप ये देखोगे कि इन तीनों संख्याओं को कोई कॉमन नंबर काट रहा है? नहीं काट रहा है ना, तो सर 3 को कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3, 5 और 4 को काटते, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर हम संख्या लें 7, 9 और 16, क्या इनको तीनों को कोई कॉमन नंबर नहीं काट रहा, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। समझ पा रहे बात को? इसका मतलब हम ये समझ पाए कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। इसमें सम और विषम देखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि 3 और 4 जो है वो किसी से कटता तो नहीं है? नहीं कटता। 5 और 12 जो है वो किसी से कटता है? नहीं कटता। किससे कटता है? सिर्फ 1 से। 4 और 6 किसी से कटता है? नहीं कटता। 8 और 9 किसी से कटता है? कटता है किससे? 1 से कटता है। 4 और 6 जो है वो एचसीएफ कितना है इसका 2, इसलिए सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा सर सहअभाज्य संख्या पढ़ाने का मतलब क्या है? इसके आगे के जितने भी नियम पढ़ेंगे वो हम सारे सहअभाज्य संख्याओं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ सहअभाज्य संख्या बताई। पुलिस कांस्टेबल में एक सवाल पूछा गया था, मैं यही बता देता हूं। सहअभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम बराबर होता है। गुणनफल और एलसीएम बराबर होता है। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम बराबर होता है। ये लाइन आप लिख लें, अगर आपको वैसे तो दिख रही होगी क्लियर, और नहीं दिख रही तो आप इसको लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम बराबर होता है। जैसे मैं बात करूं 3 और 4, आप कहोगे सर 3 और 4 का गुणा कितना होता है 12, और इनका एलसीएम भी कितना होगा 12। 3 और 4 का गुणा कितना होता है 12, एलसीएम भी कितना होगा 12। 5 और 12 का गुणा करूं तो कितना होता है 60, और इनका एलसीएम लूं तो कितना होता है 60। समझ पा रहे हैं? 8 और 9 का अगर मैं गुणा करूं तो कितना होता है 72, और एलसीएम लूं तो कितना होता है 72। तो एक कॉन्सेप्ट और सीख गए कि सर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम बराबर होता है। ये सवाल पेपर में पूछा गया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? तो अगर गुणनफल 117 है तो एचसीएफ भी कितना होगा 117 ही होगा। ये सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। सहअभाज्य के कॉन्सेप्ट को प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें। जो लोग बोर हो रहे हैं उनसे स्पीड तेज करके देखें, जल्दी जल्दी समझ लें। स्पीड तो आपके हाथ में है, लेकिन इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े हमने लिखे, कुछ जोड़े आप भी बनाइए सहअभाज्य संख्याओं को, और फिर उनका गुणा करके देखिए और उनका एलसीएम लेके देखिए, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी कि जैसे 3, 4, 5 है, अगर इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा 5 3 15, 15 चौको 60, और गुणा भी कितना आ रहा है 60। तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम बराबर होता है। अब इस नियम को सीखने के बाद हम आते हैं आगे के नियमों पर, जिनमें हमें इस बात की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिखा है मैंने 6 का नियम। क्या लिखा है 6, कॉमा दे के छोड़ दिया कि 6 का नियम क्या है। 6 का नियम अगर बात करूं तो 6 को हमें जब भी किसी का नियम हमें निकालना है तो उसको काय में तोड़ो सहअभाज्य संख्याओं में। किसमें तोड़ो? सहअभाज्य। अगर मैं 6 को तोड़ूंगा तो 2 इंटू 3 में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? 2 और 3। तो मैं कह सकता हूं जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, वह 6 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 का नियम क्या बना? वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगी, वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। समझ पा रहे बात को? ये नियम अपन बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ अपन इसके एग्जाम्पल देखें। 6 का नियम क्या है?
जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब इस बात को आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिखें 72 3654। इस संख्या को अगर मैं देखूं तो आपने सबसे पहले इसके इकाई को अंक देखा तो आपने कहा सर ये 2 से तो विभाजित हो रही है। किससे विभाजित हो रही है? 2 से। तो मैंने कहा संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। जो संख्या 2 से कटे और काय से कटे? 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब मैंने कहा पहले इसको 3 से और चेक कर ले, क्योंकि 2 से तो हमने निगाहों आंखों में देख के चेक कर लिया। अब 3 के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 4 कितना होता है? 27 होता है। तो 27 जो है वो 3 से कट जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि संख्या काय से कटेगी? 6 से कटेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आप आ रही हैं तो आप इन टाइप के सवाल घर पर लगाइए, वो संख्याएं लिखिए और उन्हें चेक करके देखिए कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। और देखते हैं हम सवाल 8 1 2 3 4 5 2 1 5 3 1 4 और 2। इतनी बड़ी मैंने संख्या ली। अब मुझे चेक करना है कि 3 से कट रही है कि नहीं कट रही, सॉरी 6 से कट रही है कि नहीं कट रहा। तो मैंने कहा 6 से नियम कटने का होता है इकाई अंक कटना चाहिए। तो मैंने कहा इकाई अंक तो 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो कट रही है। अब 3 से काट के देखना है। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना होता है? 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26 और 5 कितना? 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35, 35 और 4 कितना होता है? 39, 35 4 39, 39 और 2 कितना होता है? 41। 41 3 से नहीं कटता, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ संख्या नहीं कटेगी। एक और अंकों का योग फिर कर लेते हैं। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35, 35 4 39, 39 और 2 41। इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संख्या 6 से नहीं कटेगी। और देखता हूँ एक आध दो सवाल। 6 3 2 1 6 4 2। इस संख्या को मुझे काट के देखना है। सबसे पहले तो मैंने इकाई का अंक देखा तो मुझे इकाई का अंक कट रहा है, तो मैंने कहा ये 2 से कट जाएगी सर। अगर 2 से कट जाएगी तो मैंने कहा 3 से भी काट के देखो। तो 3 से काटने के लिए अंकों का योग किया तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 कितना होता है? 24 और 24 3 से कटता है। तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या 3 से कटेगी। और देख लो संख्या 9 7 2 6 2 4, ये संख्या है। अब इसके पहले तो हमने देखा कि इकाई का अंक क्या है? 4, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 से कटेगा। तो 2 से तो हम निगाहों में देख के समझ जाएंगे कि संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही। दिक्कत कहाँ है? 3 से। तो 3 के लिए अंकों का योग करो। अंकों का योग बार बार करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। किसी भी चीज की आदत लगाना बहुत जरूरी है। तो 9 7 16, 16 2 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 6 कितना होता है? 30 और 30 3 से कटता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संख्या 3 से कटेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इन चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं हम किसके नियम पे? 12 का नियम। पहले यहाँ थोड़ा सा मैं चीजों को चेंज कर लूं। बारह का नियम, चलो आगे चलते हैं। किसका नियम देख रहे हैं? 12 का। अब मैं 12 का नियम याद लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा? 12 का। अब मुझे 12 का नियम याद करना है तो 12 के नियम को भी सहअभाज्य से ही जोड़ के देखो पहले। तो 12 के नियम को ऐसे तोड़ो कि जिससे ये सहअभाज्य संख्याओं में टूट जाए। तो आप कहोगे सर 4 और 3 में टूटता है एक तो, और एक टूटता है 6 और 2 में। लेकिन आपने कहा कि सर 6 और 2 है जो है ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब नियम कौन सा लगेगा? 4 और 3 का। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 12 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 12 से विभाजित होगी।
किस किस से नियम देखा। अब 6 और 2 का नियम क्यों नहीं लगा, 6 और 2 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। मुझे जब भी किसी का नियम बनाना होगा तो पहले उसको सवाल को काय में तोड़ना होगा, सह अभाज्य संख्याओं में। तो 12 को जो तोड़ा वो 4 और 3 में तोड़ा, 4 और 3 कैसे होते हैं, सह अभाज्य संख्या। जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 12 से विभाजित होगी। मैं एक संख्या लिखता हूं 3 6 8 2 4। अगर मैं देखूं तो ये वाली जो संख्या है इसको मैंने लिखा है, पहले इसे 4 से काट के देखो तो 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। मैंने कहा 24 है, 24 में 4 का भाग तो जाता है, इसका मतलब 4 के लिए तो परफेक्ट है। लेकिन फिर मैंने इसको किससे चेक किया, 3 6 8 2 4। अब मैंने कहा इसे 3 से चेक कर लो, तो 6 और 3 9, 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 जो है 3 से नहीं कटता। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संख्या 3 से नहीं कट रही, और 3 से नहीं कट रही तो ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। किसी भी संख्या को 12 से यदि काटना है तो वो संख्या किससे कटनी चाहिए, 4 और 3 दोनों से। और संख्या लिखता हूँ 7 2 5 1, ये संख्या मैंने लिखी। अब आपको इसे चेक करना है कि सर ये 12 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो 12 से कटने के लिए पहले अंकों का दो लास्ट के कितने अंक है, 16। तो ये 4 से तो कट गई, किससे कट गई, 4 से। अब इसे किससे काटना है, 3 से। 3 का नियम कहता है अंकों का एक तो 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 6 कितना होता है 21, और 21 जो है वो 3 से कटता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 12 से कटेगी। बहुत बेसिक से चीजें बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जल्दबाजी में काम नहीं कर रहा कि आपको ऐसा लगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार नियम सीख गए तो ये कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि 4 और 3 का नियम आप पहले सीख के आए हो। कोई भी नियम आप खुद बना सकते हो, बस उसे सहभाज्य संख्याओं में तोड़ के। अगर मैं बात करूं और संख्या लें तो 9 2 6 1 6 6, इस संख्या को मुझे 12 से काटना है। तो पहले मुझे 12 से काटना है, तो 12 से काटने के लिए उसे काय काय से चेक करना पड़ेगा, 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 4 से चेक करने के लिए तो लास्ट की 2 अंकों पर निगाहें डाल के देखो, तो 66 है, 4 का अगर भाग देंगे 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, इसका मतलब ये 4 पे फेल हो गया। अब 4 से फेल हो गया तो 3 से चेक करने की जरूरत थी क्या। किसी भी संख्या को यदि 12 से काटना है तो हमें उसे किससे चेक करना पड़ेगा, 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सा नियम लिखा था, 15 का नियम। अब अगर मैं 15 का नियम देखूं तो 15 का नियम आप खुद बना सकते हो कि सर 15 का नियम मैं क्या सीखूंगा, कि जब भी किसी संख्या को 15 से काटना है तो मैं 5 और 3 को देखूंगा। किससे देखूंगा, 5 और 3 से। जो 5 और 3 से कटे, 5 और 3 से विभाजित, कितने से विभाजित हो, 5 और 3 से विभाजित, दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं सवाल को देखूं तो 8 7 3 2 0 2 5, इसको मुझे 15 से काटना है। 15 से कटने का नियम क्या होता है, 5 और 3, इकाई अंक क्या है 5, इसका मतलब 5 से तो ये कट गया नंबर। अब 3 से भी चेक करना है, क्योंकि 1 से चेक करने से कुछ काम नहीं होगा, तो 5 से चेक करो। तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, 27 जो है वो 3 से कटता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 15 से कटेगी, क्योंकि ये 5 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो इसलिए कैसे कटी, 15 से कट गई। और देख लो 9 7 2 0 5, इस संख्या को मुझे कैसे काटना है, 15 से। तो 15 से काटना है तो पहले ये देखो कि ये 5 से और 3 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो मैंने कहा 5 और 3 में से तोड़ो। 5 से देखा तो 5 के लिए इकाई अंक देखा, तो इकाई अंक तो अच्छा है, तो मैंने कहा सर ये 5 से तो कट जाएगी। फिर मैंने कहा 3 से काटो, तो 3 से काटने के लिए अंकों का योग करें तो 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 0, 18 और 5 23, 23 जो है वो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। और देख लो एक आध सवाल, 8 2 2, 8 और 2 10, तो 12 0 5 3 और 5, इसको मुझे 5 से काटना, 15 से काटना है।
तो वही नियम 15 से काटने के लिए किससे काटो, इसे चेक करके देखो, 5 और 3 से। 5 से आपने जैसे इकाई अंक देखा तो आपने कह दिया सर ये 5 से तो कट रही है, तो मैंने कहा 3 से भी काट के देख लो। तो 3 से चेक करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, और 25 जो है वो 3 से नहीं कटता, और 3 से नहीं कटता तो इसका मतलब ये 15 से नहीं कटी। किसी भी संख्या के नियम को यदि चेक करना है तो पहले आपको ये पता हो कि उसे कैसे तोड़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ 18 का नियम, अब 18 का नियम मैं क्या बनाऊंगा, 18 का नियम देखूं, 18 को तोड़ने का नियम है कि जो नियम 18 का नियम कैसे बनेगा, इसको सहभाज्य संख्याओं में तोड़ो तो 9 और 2, संख्या कैसे विभाजित हो, संख्या 9 और 2 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, 9 और 2 से विभाजित हो। 24 का नियम क्या होगा, 24 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 8 और 3, क्या होगा, 8 और 3, संख्या किससे विभाजित हो, संख्या 8 और 3 से विभाजित हो, 8 और 3 से विभाजित हो। अगर मैं 36 का नियम बनाना चाहूं तो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 और 4। ये नियम आप भी बना सकते हो इस तरीके से, 36 से क्या, संख्या 9 और 4 से विभाजित हो। अब ये मत पूछना कि सर 4 से विभाजित करने का नियम क्या होता है, क्योंकि ये चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं। किसी भी संख्या को काटना है तो वो 9 और 4 से कट जाएगी तो वो 36 से कट जाएगी, 24 से काटना है तो 8 और 3 से कट जाएगी तो वो 24 से कट जाएगी, 18 से काटना है तो संख्या 9 और 2 से कट जाएगी तो वो 18 से कट जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को। इसी तरीके से आप कोई भी नियम बना लोगे और अच्छे से उसे बना लोगे। ऐसे ही अगर मैं 72 का नियम बनाना चाहूँ तो 72 का नियम क्या बनेगा, 72 को भी सहभाज्य संख्याओं में तोड़ो, 9 9 और 8, क्या नियम होगा 72 का, 9 और 8, जो संख्या 9 और 8 से विभाजित होगी वो कैसे कटेगी, 9 और 8 से विभाजित होगी वो कैसे कटेगी, 72 से कटेगी। 63 से कटने का नियम क्या होता है, 7 और 9 से, जो संख्या 7 और 9 से विभाजित हो, संख्या 7 और 9 से विभाजित हो। समझ पा रहे बात को। हो सकता है कि आपको हमारी बातें अभी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। 36 को बात करूं तो 36 की बात तो मैं ऊपर भी कर चुका हूं इससे पहले। तो 36 से अगर मैं विभाजित करना है तो संख्या 36 का मतलब क्या होता है, 9 और 4। किसी भी संख्या का नियम बनाना है तो उसे सहभाज्य संख्याओं में तोड़ो। सहभाज्य अगर नहीं समझ में आए तो एक बार ऊपर और देखें कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। संख्या कैसे कटनी चाहिए, संख्या 9 और 4 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 9 और 4 से विभाजित, 9 और 4 से विभाजित। ये नियम आप किसी भी संख्या को बना सकते हो, बस उसे सहभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना। चलते हम आगे के सवाल पे। ये सवाल तो अपन बाद में करके देखेंगे, पहले हम और देख लें नियम। इसी तरीके से अगर मैं 72 का नियम की बात करूं तो 72 का नियम भी क्या होता है, 8 और 9 से कटना चाहिए। 8 और 9 कैसे होते हैं, सहभाज्य संख्या। अगर मुझे मान लो कहीं 99 का नियम पूछा तो 99 का नियम क्या होता है, 11 और 9 से कटना चाहिए। इस तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, इस तरीके के इस पर जो आधारित सवाल हैं उन पर हम चर्चाएं करेंगे। तब तक आप इसको देखिए और सहभाज्य संख्याओं को बहुत अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं आपसे, थैंक यू।